Hello, good afternoon students. Welcome in our online videos. Students, today we are taking class 8 SST, history portion of SST, and in that our chapter 9, challenging the caste system. Students, in introduction I can say, in our past time if we see the recall history of our country, there was not any kind of discrimination. यदि अपने इतिहास में जाएं, प्राचीन इतिहास में जाएं, तो हम जाति और धर्म के ज़्यादातर भेदभाव नहीं पाते। लेकिन जिस तरह समाज धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता आया, तो विद्यार्थियों हम देखते हैं कि हमें जाति पाति के और धर्म के भेदभाव बढ़ते नजर आते हैं। और ये बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई बाद में, इवन आप देखेंगे तो आपके वेदों में, अपने वेदों में ऐसा कोई रचना नहीं है, ऐसी कोई जगह लिखा नहीं कि ये कास्ट छोटी है, कास्ट बड़ी है, लेकिन फिर भी आगे चल के ये बातें आई। जानकारों की माने, वी टॉक अबाउट द नॉलेज पर्सनालिटीज, तो उनका कहना है कि बड़ी जो अपर कास्ट थी उनका अपना डोमिनेंस, अपना वर्चस्व बनाने के लिए उन्होंने ऐसे नियम कायदे बनाए कि जो कुछ जातियां या निम्न जातियां उससे वंचित रह जाएं, दे वुड डिनाउंस्ड बाय दैट, जिससे कि उनका डोमिनेंस बढ़े। एज वी नो, 4 वंश होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनके कर्म जानते हैं। ब्राह्मण जो पूजा पाठ करे, वेद पढ़े, क्षत्रिय जो राज करे, रक्षा करे लोगों की, वैश्य है जो बिजनेस करे, और शूद्र है जो इन सबकी सेवा करे। लेकिन कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि कोई छोटा है, लेकिन आगे चल के लोगों ने इस चीज को इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि आगे चल के छोटी जातों का दमन होने लगा। उन्हें शिक्षा से वंचित करने लगे लोग, उन्हें समाज में बराबर बैठने का अधिकार नहीं, कुएं का पानी से वंचित हुए, वो मंदिरों में ना जाने, या मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, परमिशन नहीं थी उन्हें। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेसन है, आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 9, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, इस कास्ट सिस्टम को पर एक सवाल है कि कास्ट सिस्टम क्यों था, और जो कास्ट सिस्टम की कमियां हैं उसे दूर करने के लिए किन महापुरुषों ने, which personalities who have done some special jobs, some special tasks to eradicate, to challenge this caste system, how this caste system will eradicate, कैसे कास्ट सिस्टम हटेगा अपने समाज से। इसके लिए जो महापुरुषों ने, जिन पर्सनालिटीज ने काम किया, उनके बारे में ये लेसन है। आप देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 111 पे आपका ये टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला चैलेंजिंग कास्ट सिस्टम में टॉपिक है कास्ट मूवमेंट्स इन इंडिया। कास्ट मूवमेंट्स इन इंडिया। To see the suppression of the lower caste, some able personalities came there and started raising their voice in the favor of lower caste and suppressed caste. To avoid the discrimination and you can say the insult of them, which was not needed anywhere anyhow, but they were being in suppression by upper caste. That is why some great personalities like Raja Ram Mohan Roy, Keshav Chandra Sen, and Vivekananda or Ramakrishna Paramhans did their efforts to avoid the discrimination, to make equal rights, ignoring any kind of castes and creed system, to enter in the temples
to make allow all. So these all efforts were there. Today we are going to discuss. And if we talk about the caste movements, अगर हम जातीय आंदोलनों की बात करें तो हमारे देश में मुख्य तौर पर कुछ आंदोलन हुए जिन्हें इस लेसन में, इस चैप्टर में हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन, उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, उनकी दिशा के हिसाब से उनको इंगित किया है। अगर आप भारत का नक्शा देखें तो ये आपका एक छोटा सा नक्शा अगर बना दिया जाए तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो जो भी आंदोलन ईस्ट में हुए, कास्ट मूवमेंट्स, जातीय आंदोलन हुए, उन्हें ईस्ट, कास्ट मूवमेंट्स इन ईस्टर्न इंडिया जो कि आपके पेज 112 पे है, और जो भी आंदोलन वेस्ट में हुए उन्हें कास्ट मूवमेंट्स इन वेस्टर्न इंडिया के टॉपिक पे हमने रखा। अब अगर सबसे पहले ईस्टर्न इंडिया की बात करें, पूर्वी भारत की बात करें, तो पूर्वी भारत में सबसे पहला अगर कोई हम डेवलपमेंट देखते हैं, कोई एसोसिएशन देखते हैं जिसने लोगों में जाति के भ्रम को दूर करने की कोशिश की, इंटरकास्ट मैरिजेस, अलग अलग जातियों में भी विवाह हो सके, इस बात को भी आगे ले आए और किसी प्रकार के भेदभाव को न मानने की प्रथा चलाई। उसमें सबसे पहला नाम आपका आता है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन रॉय ने, आप देखिए अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं बुक से, राजा राम मोहन रॉय एंड हिज ब्रह्मो समाज वर्क टुवर्ड्स इरेडिकेटिंग द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स एंड ऑपरेशन ऑफ द लोअर कास्ट। तो बड़ी जातों का, बड़ी जातियों का, ब्राह्मणों का और बड़ी जातियों का जो सप्रेशन था, दमन था छोटी जातों पर, उसके खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने अपने ब्रह्मो समाज नाम की संस्था में आवाज उठाई और पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट रिलीजियस एंड कास्ट अटेंड द मीटिंग्स। राजा राम मोहन रॉय बिलीव्ड दैट इट वाज नेसेसरी टू रिफॉर्म हिंदुइज्म बिफोर रिफॉर्मिंग द इंडियन सोसाइटी। राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि अगर हमें अपने समाज को शुद्ध करना है, हमें हिंदू में जो कुरीति है, हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं, इसे सबसे पहले इरेडिकेट करना पड़ेगा, उसे हमें निकालना पड़ेगा। He argued that the Brahmins should not have a control over Hinduism. He also translated many Hindu texts into Bengali so that people could refer to the original text and realize that the stratifications and the restriction imposed on them were meaningless. He also believed that the reason behind the division of the Indian masses was because of the prevalence of the caste system. तो राजा राम मोहन रॉय का यह मानना था बच्चों के, जो आप ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर ले आना, या उनका ये मानना था कि हिंदुओं पर ब्राह्मण्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, वो हर चीज़ हिंदुइज्म का, हिंदू धर्म का जो ब्राह्मण कहता है वही लोग मानते हैं, वो भले वो उसने अपने हिसाब से ही बना लिया हो। और उनका ये मानना था कि जो भी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी लोगों पर पाबंदियाँ लगाई हैं ब्राह्मण्स ने, ये सब मीनिंगलेस है, बिना वजह का, इनमें कोई मतलब नहीं है। और इनका मानना था कि जो हमारे देश में भेदभाव और जो भेदभाव और ये जो छूआछूत या किसी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन आया है, वो उसमें जाति व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है, इसमें इस बात को मानना था। इसलिए उनका ये था कि सभी तरह के लोग मीटिंग में आए और सब तरह के लोग जो है अपनी बात रखें ताकि इस भेदभाव को हम खत्म कर सकें। उनके मृत्यु के बाद राजा राम मोहन रॉय जब आप एक्सपायर करते हैं, उनके संस्था ब्रह्मो समाज को केशव चंद्र सेन जो कंटिन्यू करते हैं, और केशव चंद्र सेन जो वो भी काफ़ी कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, उन्होंने भी इंटर कास्ट मैरिजेस, अलग अलग जातियों में शादी हो, उस पर बहुत जोर दिया और वह छुआछूत या किसी प्रकार का भेदभाव समाज से हटाना चाहते थे। उसके बाद आप देखिए रामकृष्ण मिशन आया, रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद जी के गुरु थे, कुछ साथियों को इकट्ठा करके उन्होंने भी मंदिर में प्रवेश के लिए सबको इजाजत देना चाहा और इन्होंने भी जात पात को अलग माना। उन्होंने माना इंसान होना ही भाग्यशाली है, इसमें कोई किसी जात का हो। इस पर विवेकानंद ने भी काम किया। और सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि लोअर कास्ट को आरक्षण देने की बात किसने की, तो वो भी विवेकानंद ने की। तो ऐसे महान हस्तियाँ आई। अगर आप वेस्टर्न इंडिया की बात करें,
पश्चिम भारत की बात करें, अगर कुछ जातीय आंदोलन हुए हों उनकी आप बात करें तो आप देखिए प्रार्थना समाज जो कि आत्माराम पांडुरंग ने बनाया था, आर्य समाज जो कि दयानंद सरस्वती ने बनाया था, सत्यशोधक समाज जो कि ज्योतिबा फूले ने बनाया था, ये सभी कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम के खिलाफ थी, समाज से कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए थी। और इन्होंने सिर्फ इस चीज़ को एडवोकेट किया कि किसी भी चीज़ की सुप्रीमेसी नहीं होनी चाहिए, सभी कास्ट, सभी ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल एंड द समाज बिलीव दैट द ह्यूमंस आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड एंड प्लीज द सेम इन द मीटिंग्स। और सबसे पहले इन तीनों में हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज की, जिसको डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। उसमें अगर दो नाम हम पढ़ते हैं तो M.G. रेनाल्डे और R.G. भंडारकर, जिनका कास्ट सिस्टम को एबोलिश करने के लिए या उसको हटाने के लिए बहुत योगदान रहा। रेनाल्डे आस्क्ड पीपल टू एक्सेप्ट रीजन एंड नॉट ब्लाइंड सुपरस्टिशन। रेनाल्डे का मानना था कि आप हर चीज़ के तर्क को समझिए, ना कि अंधविश्वासी बनिए, बंद आंख से हर चीज़ पर विश्वास न करिए। और उन्होंने भी इंटरकास्ट मैरिज और छोटी कास्टों को एजुकेशन के लिए इस पर बहुत बल दिया। फिर आप देखिए ज्योतिबा फूले जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, इनके भी किसी भी धर्म और जाति के कोई मान्यता नहीं थी, उन्होंने हर धर्म जाति को अपना मेंबर बनाया। और ये भी जो है खासकर ऐसे पुजारी जो किसी मंदिर पर कब्जा बना के बैठे, उन्हीं की पीढ़ी पूजा करती आ रही है, ब्राह्मण पूजा नहीं कराएगा तो विवाह नहीं होगा या कथा नहीं होगी, ये नियमों को एक तरफ हटा दिया। इन्होंने कहा कि हम खुद अपने शादियों में खुद हम पूजा पाठ कर लेंगे, वी वुड नॉट अलाउ एनी ब्राह्मण्स टू बी अ प्रीस्ट इन आवर मैरेजेस एंड शी स्टार्टेड अ काइंड ऑफ न्यू way of marriages which was without Brahmins. So this was a new thing that time, and he considered Jyotiba Phule was a man, so he considered Sudras to stand up against class discrimination. शूद्रों को, छोटी कास्टों को आगे ले आए, बोले कि आप इस भेदभाव के खिलाफ खड़े होइए, आवाज उठाइए। He considered the prevalent superstition and religious beliefs to be ploy adopted the upper class to suppress the lower class. उनका ये मानना था कि बड़ी कास्टों के पास एक हथकंडा है, प्लॉय, PLOY आप वर्ड देखते हैं, प्लॉय मीन्स हथकंडा। तो ये बड़ी कास्टों का एक हथकंडा है कि छोटी कास्टों को जातिवाद के भेदभाव में दबा के रखने का एक हथकंडा था, एक ट्रिक थी उनकी, एक बैड ट्रिक थी। और इस बात को ज्योतिबा फूले जी ने सभी लोगों को समझाया। उन्होंने आश्रम खोले, विद्यालय खोले, अनाथों के लिए आश्रम खोले, और सोसाइटी में भी इनके कर्मों की वजह से इन्हें भी महात्मा कहा जाता था। तो आप गांधी जी को महात्मा कहा गया और उनके बाद ज्योतिबा फूले जी को भी महात्मा कहा गया। फिर आप देखिए आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में। उनका भी उद्देश्य था कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत को इरेडिकेट किया जाए कास्ट सिस्टम में से। और इनका मानना था कि वेदों में भी जो है कास्ट बेस्ड डिवीज़न नहीं दिया गया है, उसमें भी किसी प्रकार को किसी को छोटा या बड़ा नहीं बताया गया है। और उनका कहना था कि अगर लोगों में मानवता रहेगी, लोगों में भाईचारा रहेगा, तो ही समाज आगे बढ़ सकता है। किसी जाति या लिंग के आधार पर हम विभाजन ना करते हुए हम आपस में भाईचारा रखें। वी शुड हैव टू मोटिवेट, प्रमोट ह्यूमन काइंड, only then we can increase our brotherhood, and by that we can develop equally in society. फिर आप देखते हैं परमहंस मंडली, डिप्रेस्ड क्लास मिशन ऑफ इंडिया, कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस आई, संस्थाएं आई, जिसमें परमहंस मंडली एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग ने बनाई थी। और ये लोग छिपे तौर पे जो है कास्ट सिस्टम का विरोध करते थे, और ये छोटी कास्टों से बना हुआ खाना लोगों को परोसते थे, जो कि परमहंस मंडली थे, ताकि लोगों के मन में भेदभाव खत्म हो जाए। छोटी कास्टों का अलाउ किया कि आप खाना बनाइए, सबको खिलाइए। और आप देखिए कि डिप्रेस क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया जो था, जिसका VR सिंधे ने फाउंड किया था 1906 में, ये एसोसिएशन जो है उन्होंने भी बच्चों के लिए स्कूल बनाया, छुआछूत लोगों के लिए स्कूल बनाया जिन्हें लोग पढ़ने नहीं देते थे स्कूलों में। फिर आप देखिए एक बहुत बड़ा नाम आता है गोपाल हरि देशमुख का, जो भी एक रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे महाराष्ट्र में। इन्होंने भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ बहुत लिखा, हिंदुओं में जो रूढ़िवादिता थी उसके खिलाफ बहुत लिखा, और इसलिए उन्हें एक टाइटल दिया गया लोकहितवादी, जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया देश के समाज में
जो भी इस तरह के रिफॉर्म किए, गोपाल हरि देशमुख। तो कुछ नाम आपको इसमें मिलते हैं। आप देखिए आत्माराम पांडुरंग जो कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे और उन्हीं के 2 सदस्य थे उसी विभाग में, M.G. रनाडे, R.G. भंडारकर, ज्योतिबा फूले जो कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक रहे, जिन्हें महात्मा भी कहा गया, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने वेदों का उदाहरण दिया कि वेदों में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं दिखाया गया है, हमें सब में मानवता आनी चाहिए, परमहंस मंडली जिन्होंने लोअर कास्ट के लोगों से खाना बनवा कर लोगों को खिलाया, डिप्रेस्ड क्लास मिशन में जो है उन्होंने स्कूल बनाए, लोगों के लिए एजुकेट किया उन्हें, और गोपाल हरि देशमुख ने जो है काफ़ी कुछ लिखा हिंदू रूढ़िवादिता और जो सप्रेशन या दमन हो रहा था छोटी जातियों का। तो स्टूडेंट्स आज हम एक टॉपिक हमारा और बचता है इस लेसन का, इसको हम खत्म करेंगे। अगर हम देखते हैं कास्ट मूवमेंट्स इन सदर्न इंडिया, तो हमने अब तक देखा कास्ट मूवमेंट्स इन ईस्टर्न इंडिया, जो कि आप देखते हैं राजा राम मोहन राय जो कि बंगाल में थे, उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की, उनके मरने के बाद केशव चंद्र सेन ने उसको आगे बढ़ाया। रामकृष्ण परमहंस मिशन जो कि उसके बाद उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने चलाया, फिर उनके शिष्य विवेकानंद ने आगे बढ़ाया। इन सब का एक ही उद्देश्य था कि जात पात भेदभाव को खत्म करके लोगों में समानता लाई जाए। ये पूर्वी आंदोलन की जानी गई और पश्चिमी आंदोलन थे, इसमें आप महाराष्ट्र में देखते हैं सत्यशोधक समाज जो कि ज्योतिबा फूले ने किया, या आत्माराम पांडुरंग जो कि प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं, और दयानंद सरस्वती जो कि आपका आर्य समाज करते हैं। इस सब का यही मिशन था कि सब में समानता है, किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव ना हो। और उसमें आप देखते हैं परमहंस मंडली और डिप्रेस्ड क्लास मिशन ऑफ इंडिया भी आया, जिन्होंने छोटी जातों से बनाया और खाना सबको परोसा जाता था। और डिप्रेस्ड क्लास मिशन ऑफ इंडिया में ये था कि उनके लिए स्कूल, उनके लिए सोसाइटी बनाना, उनके लिए व्यवस्थाएं करना, ये सब मिशन और सब ऑर्गेनाइजेशन ने किया। अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत की हम बात करें तो किस तरह के आंदोलन हुए थे, तो इसमें भी हम देखते हैं 2 इम्पोर्टेंट कास्ट मूवमेंट्स हुए थे, जो कि जस्टिस मूवमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हुए थे। जस्टिस मूवमेंट किया था के वीर सलिंगम ने, और पेरियार रामास्वामी जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किया था। और ये लोग नोटेड फिगर हैं कास्ट मूवमेंट्स के। आपने जल्दी भी पेरियार रामास्वामी की मूर्ति साउथ इंडिया में टूटी थी, इसके बारे में आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो ये दोनों जो नाम आपके सामने आ रहे हैं, जस्टिस मूवमेंट के वीर सलिंगम और पेरियार रामास्वामी, ये दोनों जातीय आंदोलन के नेता रहे और इन्होंने छोटी जात का सपोर्ट किया। इनके ऊपर जो दमन है, सप्रेशन है, इनके ऊपर किसी तरह का टॉर्चर है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। उसके बाद आप देखिए जस्टिस मूवमेंट जो है C.N. मुदलियर, T.M. नायर और P. त्यागराज द्वारा लॉन्च किया गया था 1915-16 में। और ये मूवमेंट जो है इसमें क्या था कि जो वेल्दी लैंडलॉर्ड्स थे, जो बाय द ब्राह्मण्स जो ब्राह्मण्स थे, जो ब्राह्मण थे, उन्हें जो पैसे वाले लोग थे उन्हें अच्छी सर्विस देते थे, उनके एजुकेशन और उनकी राजनीति में ज़्यादा पकड़ थी, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जो है जस्टिस मूवमेंट ने। और उनका मानना ये था कि लेकिन ये जो मूवमेंट है द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, तो जो मूवमेंट था जस्टिस मूवमेंट था, आप देखिए द मूवमेंट आल्सो हैड नंबर ऑफ वेल्दी लैंडलॉर्ड्स एंड मर्चेंट्स हु वेयर अगेंस्ट द सुप्रीमेसी एंजॉयड बाय द ब्राह्मण्स इन सर्विसेज। तो बहुत सारे धनी और ऐसे लोग भी व्यापारी थे जो ब्राह्मण्स से ऊपर थे, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ की थी। But this movement supported the British rule as it considered this would be help the people get jobs and special। लेकिन इस मूवमेंट की कमी रही कि इसने ब्रिटिश का विरोध नहीं किया। ये सोचे कि ब्रिटिश रहे कोई बात नहीं, भले जातिगत आंदोलन के हम खिलाफ रहेंगे ताकि ब्रिटिश हमें रोजगार देंगे। इसका एक कारण रहा कि बहुत सफल नहीं हुआ। फिर आप देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है E.V. रामास्वामी नेकर ऑल्सो कॉल्ड पेरियार, के केलप्पन और J.K. माधवन ने 1920 के मध्य में शुरू किया। और ये मूवमेंट जो था ये भी ब्राह्मणों के खिलाफ, जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था दक्षिण भारत में, उसके खिलाफ था। और इसका भी एम था कि स्वयं मर्यादा, सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट टू लीड ए लाइफ विद रिस्पेक्ट, ताकि सबको मर्यादित जीवन मिले, कोई किसी को भेदभाव के नाम पर परेशान ना करे, यही उद्देश्य था। फिर आप देखिए पेरियार रामास्वामी ऑल्सो फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द्रविड़म कड़गम। तो द्रविड़ कड़गम नाम का एक संस्था भी पेरियार ने खोला और जो कि दलितों का सपोर्ट करते थे। और इन्होंने ये भी कहा कि पेरियार argued that the Dalits were the true bearers of Tamil culture and Aryans had destroyed it and subjugated them by using the caste system। और इनका मानना था कि दक्षिण भारत में जो द्रविड़ हैं या जो दलित हैं, द्रविड़ों को दलित मुख्य तौर पर इन्होंने कहा,
और इनका कहना था कि आर्यों ने आकर कास्ट सिस्टम से द्रविड़ों को दलित बना दिया और उन्हें पीछे कर दिया, इसलिए इन्होंने द्रविड़ कड़जम करके एक संस्था भी वहाँ पे बनाई। और ही ऑल्सो रिफ्यूज टू बिलीव द हिंदू स्क्रिप्चर्स आर्ग्यूइंग दैट दोज टेक्स्ट एनकरेज द कास्ट सेपरेशन एंड जेंडर, और हिंदू टेक्स्ट जो भी इस समय प्रसिद्ध है उनके भी खिलाफ पेरियार रहे। इनका मानना था कि जातिगत भेदभाव करते हैं, और इनकी जो संस्था थी उसका एफर्ट ये था कि किसी के भेदभाव को मिटाते हुए, जात पात का अंतर करते हुए सबको समान अधिकार मिले, और खास करके दलितों का उन्होंने सपोर्ट किया। के वीरेशलिंगम was another noted figure who despite being a Brahmin fought against the caste system, जिसमें से एक नाम आप आगे चल के आता है के वीरेशलिंगम, जो कि स्वयं एक ब्राह्मण था लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के खिलाफ, इस कास्ट सिस्टम के खिलाफ और नीम कायदों के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। और he did so through his essays and plays. He founded organization हितकर्णी in 1906 to work oppose the downtrodden mob। उन्होंने अपने लेखनी से, अपने नाटक के माध्यम से गरीबों के उद्धार, गरीबों के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही उसके खिलाफ उन्हें आवाज़ उठाई ताकि भेदभाव मिटे। और हितकर्णी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो गरीबों की मदद करती थी, और इन्होंने जो औरतें थी उनकी भी स्थिति को सुधारने में, जो दयनीय स्थिति थी उसको सुधारने में मदद की। और उनके एक तेलुगु मैगजीन थी विवेक वर्धिनी, जो कि लोग औरतों के दुखों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में बात करती थी। वो पत्रिका इंटरकास्ट मैरिज, जिन्होंने भी अंतर जो है जातीय संबंधों को, विवाह को मान्यता दी और उसको स्पष्ट किया। His contribution to social reforms earned him the title Father of the Andhra Renaissance, और आंध्रा के पुनर्जागरण में इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ आंध्रा रेनेसां भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने जितने भी जातीय आंदोलन पूर्व में हुए, पश्चिम में और दक्षिण में हुए, ये मुख्यतः हमने पढ़े हैं। और कल अगली टॉपिक हमारा होगा द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत का श्राप या पाप हमारे देश पर था, ये क्या था, किससे लड़ने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने क्या किया, ये अगले टॉपिक में होगा। उस टॉपिक में पूरा लेसन खत्म हो जाएगा। आज आधे ज़्यादा हमने इसको खत्म किया। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी आपका एक क्वेश्चन हो आप उसमें पूछ सकते हैं कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िए, जो बुक में आपके दिया उसको पढ़ के, और भी जो सोर्सेस हैं इस कहानी को जोड़ते हुए इस पूरे जितने भी जातीय आंदोलन या कास्ट मूवमेंट्स में हैं आपको समझना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।